हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपने थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, आज हम क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, आईयूपीएसी, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 2 नंबर का आईयूपीएसी आते हैं कि आईयूपीएसी बनाइए। जो ये टॉपिक उपसय संयोजी यौगिक नाम के चैप्टर में से लिया गया है। यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से समझें। आईयूपीएसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं इसमें, जैसे कि ये हमारे 2 टाइप्स आईयूपीएसी हैं, 2 प्रकार के आईयूपीएसी हैं। इसमें देखिए, ये जो CO है ये कहलाता है इसमें केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु क्यों कहलाता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाएगा? केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। ठीक है। और यहां पर जो आपका NH3 है ये कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है? लिगेंड। लिगेंड क्यों कहलाता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले को लिगेंड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें देखें तो आपका Fe क्या है? केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु। और आपका Cn क्या है? लिगेंड है। Cn क्या है? लिगेंड। ठीक है। तो हमने 2 बात सीखी। एक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ग्रहण यानी लेने वाला, ग्रहण यानी लेने वाला, वो क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। और एक और बात हम देखते हैं आगे कि ये जो हमारा गुरु कोष्ठक बना हुआ है, इस गुरु कोष्ठक के ऊपर चार्ज कैसा है? गुरु कोष्ठक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है? तो देखते कैसे हैं। गुरु कोष्ठक के बाहर जो हमारा लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहां पर है Cl। क्या है यहां पर? Cl। तो आप सभी को पता होगा कि Cl जो होता है, Cl पर होता है नेगेटिव। Cl पर कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पर Cl की संख्या है 3, तो कितना हो गया? -3। एक Cl पर -1 होता है, 3 Cl है तो -3 हो गया। तो इस -3 को बैलेंस करने के लिए इस गुरु कोष्ठक पर आएगा +3। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम इस गुरु कोष्ठक को बैलेंस करेंगे। इस गुरु कोष्ठक से बाहर है आपका K, और K पर होता है +1। तो चार्ज K है, तो यहां हो गया +4, और इस पॉजिटिव के 4 को बैलेंस करने के लिए इस पर आ जाएगा -4। ठीक है। तो ये गुरु कोष्ठक आपका नेगेटिव है और ये गुरु कोष्ठक आपका पॉजिटिव है। तो गुरु कोष्ठक यदि नेगेटिव हो तो अलग रूल लगता है, और गुरु कोष्ठक यदि पॉजिटिव हो तो अलग रूल लगता है। तो देखते हैं नियम नंबर फर्स्ट। नियम फर्स्ट क्या कहता है? पहले धनायन लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? धनायन, और फिर लिखते हैं ऋणायन। इसी प्रकार से इसमें भी पहले लिखेंगे नियम नंबर फर्स्ट, पहले लिखेंगे धनायन को और बाद में लिखेंगे ऋणायन को। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है नियम नंबर 2 में कि आपका जो गुरु कोष्ठक है वो धनायन में आ रहा है या ऋणायन में आ रहा है, यानी गुरु कोष्ठक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम बता सकें कि हमारा गुरु कोष्ठक कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो गुरु कोष्ठक धनायन के अंदर आ रहा है, यानी पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। कौन आ रहा है? गुरु कोष्ठक। गुरु कोष्ठक। ठीक है। अब देखिए, इस गुरु कोष्ठक में 2 लोग हैं, एक तो आपका केंद्रीय परमाणु है और एक आपका लिगेंड है। तो अब हम इसमें पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले नाम लिखते हैं गुरु कोष्ठक में लिगेंड का। लिगेंड का वो भी हमको लिखना है संख्या सहित। कैसे लिखना है? संख्या सहित। लिगेंड के बाद नाम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु।
ठीक है। और उसके बाद कोष्टक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होती है। वो कैसे? रोमन में। कैसे? रोमन में। और इस प्रकार से आपका गुरु कोष्टक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका क्या रहा है? ऋणायन। क्या रहा है? ऋणायन। तो ऋणायन लिख दो। और ऋणायन की संख्या नहीं बतानी है। संख्या नहीं बतानी है, ठीक है। संख्या नहीं बतानी है। गुरु कोष्टक के बाहर नेगेटिव आए या गुरु कोष्टक के बाहर पॉजिटिव आए, हमें उसकी संख्या नहीं बतानी है। इसी प्रकार से इसके लिए रूल होगा नियम नंबर 2। अब इसमें देखिए आपका गुरु कोष्टक पॉजिटिव है या गुरु कोष्टक नेगेटिव है। तो इसमें आपका गुरु कोष्टक है नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो धनायन ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। धनायन की संख्या नहीं बतानी है। संख्या नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? क्योंकि गुरु कोष्टक से बाहर है। गुरु कोष्टक से बाहर है। और गुरु कोष्टक आपका आ रहा है ऋणायन में। किस में आ रहा है? ऋणायन में। गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक किस में आ रहा है? ऋणायन में। तो गुरु कोष्टक में पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। किसका लिखते हैं? लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। संख्या सहित। फिर उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु का। और लिखते हैं केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था। इस प्रकार से आपको गुरु कोष्टक समाप्त, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं हम पहले इस आयुपेशी का नाम, फिर इस आयुपेशी का नाम। तो हमें अपने नियम के हिसाब से चलना है कि हमारा नियम क्या कह रहा है। तो नियम है पहले धनायन। धनायन में पहले आपका गुरु कोष्टक आ रहा है, ये वाला गुरु कोष्टक आ रहा है। इस गुरु कोष्टक में पहले नाम लिखना होता है हमें लिगेंड का। पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगेंड का। तो इसमें लिगेंड है हमारा NH3। लिगेंड क्या है? NH3। आपको लिगेंड के नाम याद करने पड़ेंगे। NH3 का नाम होता है एमीन। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। इसी प्रकार से इसमें आपका जो लिगेंड है वो है CN। क्या है? CN। तो इस CN का नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो, ठीक है। और एक और इसमें बात, आपका जो लिगेंड है वो नेगेटिव में आए। आपका जो लिगेंड है वो नेगेटिव में आए, सॉरी गुरु कोष्टक जो है नेगेटिव में आए, तो इसका क्या होता है? केंद्रीय परमाणु का नाम जो है बदल जाता है। क्या हो जाता है? नाम बदलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आपका गुरु कोष्टक के ऊपर यदि चार्ज नेगेटिव है तो उसमें केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे। सबसे पहले आ रहा है इसमें लिगेंड। कौन आ रहा है? लिगेंड। लिगेंड इसमें कौन है? NH3। कौन है? NH3। NH3 का नाम होता है एमीन। क्या नाम होता है? एमीन। और लिगेंड हमें संख्या सहित लिखना है। तो यहां पर है NH3 की संख्या 6। तो 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्सा। क्या यूज करते हैं 6 के लिए? हेक्सा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? केंद्रीय परमाणु। यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है? CO। CO होता है आपका कोबाल्ट। CO क्या होता है? कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद लिखनी है ऑक्सीडेशन संख्या। ऑक्सीडेशन अवस्था इसकी कैसे निकालेंगे? जिसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन अवस्था उसे X मान लीजिए। NH3 पर कोई चार्ज नहीं है। NH3 पर कोई चार्ज नहीं है यानी 0, यानी 0। Cl, एक Cl पर -1, 3 Cl है -3, 3 Cl है -3। इस पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में 0। तो X -3 बराबर 0 और X बराबर 3। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल कर आई? 3। जो हमें किस में लिखनी है? रोमन में। किस में लिखनी है? रोमन में। उसके बाद गुरु कोष्टक खत्म। उसके बाद लिखना है ऋणायन। क्या लिखना है? ऋणायन। CN। CN क्या लिखना है? CN, ऋणायन। संख्या नहीं बतानी है। संख्या नहीं बतानी है। Cl यानी क्लोरीन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? क्लोरीन का नाम लिखना है। क्लोरीन यदि ऋणायन के रूप में जाकर किसी में जुड़ता है तो उसका नाम हो जाता है क्लोराइड। क्या लिखते हैं नाम? क्लोराइड। तो इसका नाम लिखेंगे हम क्लोराइड,
ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा NaCl, NaCl, तो इसका नाम क्या होता है, Na क्या होता है सोडियम, और Cl क्या लिखते हैं इसका, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से यहां नाम लिखा जाएगा क्लोराइड, लेकिन हमें इसकी संख्या नहीं बतानी है, यह आपका आयुपेशी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले का आयुपेशी नाम देखते हैं। पहले लिखेंगे धनायन, संख्या नहीं बतानी है, तो धनायन लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद लिगेंड, उसमें लिखेंगे लिगेंड, क्या लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड कौन है यहाँ पर Cn, लिगेंड कौन है Cn, Cn का नाम क्या होता है साइनो, कितने हैं 6, 6 के लिए आएगा हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, लेकिन यहां पर केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है, इस बात का ध्यान रखना है। केंद्रीय परमाणु का नाम क्या होता है, यहां पर बदलता है। यदि आपके गुरु कोष्ठक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, गुरु कोष्ठक के ऊपर कैसा चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आता है, तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है, उसके पीछे लगा देते हैं 8, क्या लगाते हैं 8, ATE, ठीक है, ये लगा देते हैं। तो आयरन का नाम हो जाता है फेरेट, क्या हो जाता है फेरेट, ठीक है। तो साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, किसकी, Fe की, तो इसकी K की +1 4 है, +4, इसकी निकालनी है +X, Cn -6 = 0, क्योंकि इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर में 0, तो 4, ठीक है। इसमें से गए कितने बचे 2 माइनस के, तो x -2 = 0, x = 2, कितना आई 2, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसका आयुपेशी नाम ये हो गया। एक बार दोबारा से बता देता हूं दोनों को, देखिए सबसे पहले इसमें हमारा जो CO था वो क्या है, केंद्रीय परमाणु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला केंद्रीय परमाणु कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन दान करने वाला लिगेंड कहलाता है। तो NH3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये क्या कहलाएगा लिगेंड, और CO इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या कहलाएगा केंद्रीय परमाणु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि हमारे गुरु कोष्ठक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। गुरु कोष्ठक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और गुरु कोष्ठक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो अलग रूल लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि पहले हम धनायन को लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन को लिखेंगे। इसी प्रकार से पहले धनायन को लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन को लिखेंगे। जैसे कि अभी बताया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में Na आपका पॉजिटिव होता है और Cl आपका नेगेटिव होता है, तो इसमें पहले किसको लिखा, धनायन को लिखा, Na को लिखा। तो इसी प्रकार से इसमें पहले धनायन को, बाद में ऋणायन को, ठीक है। तो गुरु कोष्ठक आपका किस में आ रहा है, धनायन में, किस में आ रहा है, धनायन में। तो इस गुरु कोष्ठक में पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, किसके लिखते हैं लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। कैसे लिखेंगे, संख्या सहित, ठीक है ना, संख्या सहित लिखना है इसका नाम। फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन संख्या, और भार जो भी आ रहा है ऋणायन, कौन आ रहा है ऋणायन, इसकी संख्या नहीं बतानी है। गुरु कोष्ठक के बाहर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसकी संख्या में नहीं बतानी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये है K4FeCN6, ठीक है। इसमें यह आपका लिगेंड है, ये केंद्रीय परमाणु है। इसी प्रकार से धनायन ऋणायन, धनायन गुरु कोष्ठक आपका आ रहा है ऋणायन के अंदर, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इसमें नाम बदलता है, किसका, केंद्रीय परमाणु का, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिख देते हैं। यही आपके आयुपेशी है। इसी प्रकार से आयुपेशी किए जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे सारे आयुपेशी उपसह संयोगिक के होते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।